नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 6 चैप्टर वंशागति के आणविक आधार का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषता, अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने एयूजी और जीओजी को प्रारंभिक कोडॉन कहते हैं, यह भी पढ़ लिया था। और एमआरएनए के ऊपर अनुवांशिक कोड बढ़ने की जो दिशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होती है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अभी के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अनुवांशिक कोड असंदिग्ध तथा विशिष्ट होता है, अर्थात एक कूट एक अमीनो अम्ल का ही कूट लेखन करता है। देखिए, जो एक कूट होता है वह एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन कर सकता है या करता है। बोला जा रहा है कि केवल दो अमीनो अम्ल मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, मिथियोनिन का अर्थ एयूजी और जिसको एमएटी से मिथियोनिन को कहते हैं, और टीआरपी ट्रिप्टोफेन जो यूजीजी हार्मोन है। और फिर बोल रहा है कि अनुवांशिक कूट काम रहित होता है। फिर बोला जा रहा है कि अनुवादन या अनुरूपण यानी कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। एक बार बोर्ड परीक्षा में यह पूछ दिया था कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, इसलिए आप लोग अंग्रेजी के शब्दों को भी याद रखें। तो बोला जा रहा है कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्ल के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन होना ट्रांसलेशन कहलाता है। बोला जा रहा है कि एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइडों की जो श्रृंखला का अमीनो अम्ल में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। बोला जा रहा है कि जो ट्रांसलेशन की क्रिया है वह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। पहला, अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। ट्रांसलेशन की क्रिया इन चरणों में पूरा होता है। अमीनो अम्ल का सक्रियकरण देखेंगे तो अमीनो अम्ल का सक्रियकरण अर्थात अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम द्वारा एटीपी की उपस्थिति में होता है। बोला जा रहा है कि जो अमीनो अम्ल का जो सक्रियकरण है वह अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम द्वारा एटीपी की उपस्थिति में होता है। एटीपी ऊर्जा है, देखेंगे इसके समीकरण से हम लोग समझेंगे। देखिए, ए का अर्थ होता है अमीनो एसिड, एटीपी ऊर्जा है। इसके साथ हम लोग अमीनो एसाइल सिंथेटेज दे रहे हैं तो एएमपी अर्थात एंजाइम कॉम्प्लेक्स है अमीनो अम्ल एमपी, और पीपी अर्थात पायरोफॉस्फेट होता है। बोला जा रहा है कि इस क्रिया के बाद जो अमीनो एसाइल है एएमपी है, अमीनो एसाइल एमपी, वह क्या करता है, एंजाइम जटिल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तथा पायरोफॉस्फेट यानी कि पीपी मुक्त होता है। बोला जा रहा है कि सक्रिय अमीनो अम्ल पर टीआरएनए से जुड़ना। दूसरा है सक्रिय अमीनो अम्ल पर टीआरएनए से जुड़ना। बोला जा रहा है कि सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से अभिक्रिया करके उसके 3 प्राइम सिरे पर जुड़ जाता है। बोला जाए कि सक्रिय अमीनो अम्ल है वह आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। वह क्या करता है, 3 प्राइम सिरे पर जुड़ जाता है तथा एंजाइम मुक्त हो जाता है। जिस कारण क्या हो जाता है, जो एंजाइम में मुक्त हो जाता है, इसको एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। एएमपी, ए का क्या होता है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, EN प्लस टीआरएनए, यह क्या करता है, ए टीआरएनए का निर्माण करता है जो कि आवेशित टीआरएनए है, 4 टीआरएनए है, प्लस एएमपी प्लस एंजाइम। बोला जा रहा है तीसरा, पॉलीपेप्टाइडों का समारंभन, इनिटिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। ये है इसमें कि एमआरएनए पर राइबोसोम की छोटी उप इकाई आकार से जुड़ जाता है। इसके बाद राइबोसोम की बड़ी उप इकाई आकर के जुड़ते हैं। इस प्रकार एमआरएनए के ऊपर पूर्ण राइबोसोम बन जाता है। फिर बी नंबर बोला जा रहा है कि राइबोसोम की बड़ी उप इकाई पर आवेशित टीआरएनए
के दो बंधन स्थल उपस्थित रहते होते हैं और एक को पी स्थल कहते हैं तथा दूसरे को ए स्थल कहते हैं। सी नंबर कि प्रथम आवेशित टीआरएनए बी स्थल पर जुड़ता है और परंतु अंड आवेशित टीआरएनए ए स्थल पर प्रवेश करता है। पी स्थल पर प्रथम आवेशित टीआरएनए के प्रवेश को दर्शाता है कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गया है। चौथा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, लंबाई, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बोला जा रहा है कि दूसरा आवेशित टीआरएनए ए स्थल पर जीटीपी अर्थात गुआनोसिन ट्रिफॉस्फेट की मदद से प्रवेश करता है। इसके बाद दो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनता है जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेंस एंजाइम की सहायता से बनता है। NH2 अर्थात एमीन ग्रुप जो है और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ C और H एक साथ R बॉन्ड जुड़ा हुआ है, प्लस NH2 C के साथ H बॉन्ड और R बॉन्ड और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें H2O H2O करते हैं तो NH2 CR डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONH और COCHR और COOH अर्थात पेप्टाइड बॉन्ड जो है जिसको एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं उसका निर्माण होता है। फिर बोला जा रहा है कि प्रथम अमीनो अम्ल के COOH समूह कार्बोक्सिलिक समूह का तथा दूसरा अमीनो अम्ल के NH2 समूह के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके बाद P स्थल से प्रथम अमीनो अम्ल टीआरएनए से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तथा ए स्थल खाली हो जाता है। यह जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, स्थानांतरण। क्या कि पी स्थल से प्रथम अमीनो अम्ल टीआरएनए से अलग हो जाते हैं तथा ए स्थल खाली हो जाते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है। और ए स्थल पर तीसरा अमीनो अम्ल से युक्त टीआरएनए आ जाता है और पेप्टाइड निर्माण की क्रिया एमआरएनए के ऊपर 3 प्राइम दिशा की ओर लगातार होती रहती है। पांचवा देखेंगे पेप्टाइड का समापन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का समापन। बोला जा रहा है कि एमआरएनए के अंत में ए स्थल पर समापन कोडॉन यूएए, एजीए एवं यूएजी के आ जाने पर प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाता है। समापन कोडॉन अमीनो अम्ल के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, यह पॉलीपेप्टाइड को टीआरएनए से अलग कर देते हैं। इसके बाद जो राइबोसोम के दोनों उप इकाई एमआरएनए से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग अनुवादन अनुरूपण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।